कि आपने स्कॉलरशिप्स कैसे अवेल करनी है। तो मेरे पास दो आज लड़के हैं जिनसे मैंने कि वो एक बात है ना कि सच को याद नहीं रखना पड़ता और झूठ को याद रखना पड़ता है। तो आप इस तरह फील करें कि से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट लाई करते हैं ना, साइंस वालों का साइंस वालों के साथ होगा, आर्ट्स वालों का आर्ट्स वालों के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इससे आपको पूरे मुल्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आजकल व्लॉग्स वगैरह का सीन ऑफ चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव, जो आप लोगों का भी फ़ायदा हो, क्योंकि अभी व्लॉग्स वगैरह का सीन बिल्कुल ऑफ चल रहा है। यार बिज़ी था मैं इधर कुछ रिसर्च में, व्लॉग्स बन नहीं सके। तो एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा। असल में मुझे DM आए थे कि आप नस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने मास्टर्स या बैचलर्स का प्रोसेस नहीं बताया, एडमिशन का ये वो। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले बात करेंगे हम स्कॉलरशिप्स की, मास्टर्स के बारे में। ये टोटली वीडियो जो है मास्टर्स के बारे में, कि आपने स्कॉलरशिप्स कैसे अवेल करनी है। तो मेरे पास दो आज लड़के हैं जिनसे मैंने टाइम ली है, जिन्होंने स्कॉलरशिप्स यहाँ पे विन की थी। तो आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सीन है। ये हमारे पास भाई हैं। हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सफदर मुश्ताक है। अच्छा भाई, एक ये भाई है, इसका नाम क्या है आपका? मेरा नाम शहबाजुल हक है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यार स्कॉलरशिप्स का सीन ये बताओ, आपकी क्या सीन है। पहले तो ये बताओ, मास्टर्स में एडमिशन लेना है, प्रोसेस आप बता दो, मुझे भी पता है प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना बहुत आसान है, मास्टर्स में क्या सीन है ये पकड़ लो। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सबसे पहले जी आपको मास्टर में एडमिशन लेना है। एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको एक अच्छा GPA होना ज़रूरी है। आपका किसी GPA आपका कैसा है, और इसके साथ साथ आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, गेट का टेस्ट। और गेट का टेस्ट देने के बाद आपको एक जब सितंबर में फ़ॉल में आते हैं एडमिशन इसके हमारे मास्टर के, तो उसके साथ आपको मास्टर में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद अपना टेस्ट नहीं होता, ये बता दो। हाँ, यूनिवर्सिटी का मतलब गेट ही लेते हैं, बाकी ये GRE भी लेते हैं, बाकी भी दूसरे भी टेस्ट हैं जो लेते हैं, अपना नहीं लेकिन ये है कि इसमें NET वाला जो बैचलर में सीन होता है वो नहीं होता है इसमें। इसमें आपको जो लेना होता है वो गेट के थ्रू लेना होता है। बाकी भी अदर भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गेट के थ्रू ही मास्टर के एडमिशन्स मतलब लेती हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले गेट का अच्छा सिक्योर करना होता है, कम से कम 70+ मार्क्स हों आपके, और GPA भी आपका 3.5 तक हो, और अबव हो तो इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं ना मास्टर की। और फिर आप स्कॉलरशिप की बात करें तो एडमिशन जैसे ही आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, उसके साथ ही एक ना ऑप्शन आता है स्कॉलरशिप का। क्या आप स्कॉलरशिप मतलब अवेल करना चाहते हैं या नहीं। वो जो हम बेसिकली अप्लाई करते हैं वो NNBS स्कॉलरशिप के लिए वो फॉर्म होता है हमारा ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले वो फॉर्म फिलअप करना होता है। अब उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ना, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है नस्ट के फॉर्म में आ जाती हैं कि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली NNBS स्कॉलरशिप क्या है, ये नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इसलिए जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीडी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें ये स्कॉलरशिप्स, उसके लिए वो प्रॉपर एक चैनल है कि आप प्रॉपर उसको फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने अपलोड करनी होती है, और उसके बाद ही जब आपको एडमिशन की कॉल आती है, पहले तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो ना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो उसके बाद आपको मेल आती है स्कॉलरशिप की। वो जो अवार्डी जिनको अवार्ड करते हैं उनको मेल करते हैं कि आपको अवार्ड होगी है। तो इसका ये बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि या तो आपकी फ़ीस हाफ़ माफ़ हो जाती है या फुल माफ़ हो जाती है। तो इसलिए सबसे मेरी जो हुई थी उस वक्त फुल माफ़ हो गई थी, मतलब फुल सिक्योर कर लिया था मैंने ना स्कॉलरशिप को। तो उससे ये हुआ कि मुझे सिर्फ आप जो है एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ी थी, तो वो कोई 23,000 और 25,000 थी, 23,000 थी आई थिंक, 22,000, हाँ 22-23,000 थी। आपका मुझे नहीं पता वैसे आपका क्या सीन है। बहरहाल तो ये सीन था। इससे ये होता है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप पहले सेमेस्टर में ही नहीं लगती तो आपको तकरीबन 1 लाख प्लस देना पड़ता है। तो अगर आप नीडी हैं तो आपके लिए मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्टार्ट में 23,000 में, 24,000 में आपको ही एडमिशन नस्ट में मिल जाता है। तो ये है NNBS स्कॉलरशिप, और ये आपको
जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ना, अप्लाई करने के बाद कुछ लोगों को मिलती है जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं या सेकंड में होते हैं, फिर वो उनको जो बाकी सेमेस्टर बचे होते हैं ना, उनकी अवार्ड होती है। ये टोटली बेस करता है कि नस्ट मतलब नस्ट का बजट कितना है, ये इस बेस पे होती है। बाकी इसके बाद आपके पास जब नस्ट में आ जाते हो, फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं आपके पास, जैसे कि पीफ होगी हमारी, पीफ के साथ साथ हमारी होगी दूसरी आईसीटी। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, नस्ट के अच्छे स्टूडेंट हैं और जीपी आपका 3.5 या 3.75 से अबव है, आई थिंक 7.5 है इसके लिए, 7.5 से अबव है, तो उससे आपका ये होता है कि आपको आईसीटी एक स्कॉलरशिप है, वो मेरिट बेस होती है टोटली ना, तो वो आपको अवार्ड होती है। उसके स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ आपका 18,000 होता है, 30,000 होता है, ये डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ होता है। और इसके साथ आपको कुछ आवर्स के लिए क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं बैचलर्स की ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है उसमें। ये एक बहुत अच्छी नस्ल की स्कॉलरशिप है। और बाकी पीफ की स्कॉलरशिप आ जाती है। पीफ एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो पंजाब वालों के हाँ, पंजाब एंडाउमेंट, ये बेसिकली पंजाब वालों के लिए इनका क्राइटेरिया बड़ा मज़े का है कि आपको पीफ में पीफ आसानी से मिल सकती है, क्योंकि पीफ का जो क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन का, उसमें अब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं भाई। उसमें अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, या अगर आप सोशल साइंसेस के या फिर उसके अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ना, तो उनका ये मुकाबला ये नहीं है कि साइंस वालों का आर्ट्स वालों के साथ होगा, आर्ट्स वालों का साइंस वालों के साथ होगा, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वालों का आर्ट्स वालों के साथ ही होगा, साइंस वालों का साइंस वालों के साथ ही होगा। और इसके अलावा बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक कोटा होता है इनका पीफ वालों का ना, तो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अब ये नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ होगा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का तीसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ही अगर आप बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट लाए करते हैं ना, साइंस वालों का साइंस वालों के साथ होगा, आर्ट्स वालों का आर्ट्स वालों के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इससे आपको पूरे मुल्क के साथ कम्पीट, मतलब पूरे पंजाब के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता, आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ कम्पीट करना पड़ता है, अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इसलिए साउथ पंजाब में इसका मेरिट बहुत कम चला जाता है, और जो अपर पंजाब है उसमें मेरिट इसका काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मेरिट ज़्यादा होता है और साउथ पंजाब में मेरिट कम होता है। तो ये बड़ी इजीली अवेल हो सकती है अगर आप साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपकी जीपीए ऐसा वैसे एज़ गुड है, बट ऐसा नहीं कि आपको अप टू द मार्क के 4 होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए, 3.9 तक होनी चाहिए, फिर आप अवार्ड मिल सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे आपको पता है साउथ पंजाब में मेरिट काफ़ी लो होता है। फिर साउथ पंजाब में आपको ये भी पता है कि आर्ट्स वाले अलहदा और साइंस वाले अलहदा, आर्ट्स वालों का आर्ट्स वालों के साथ कंपटीशन है, साइंस वालों के साथ। अब इसमें मज़े की बात एक और है कि जेंडर भी आ जाता है। अब ये नहीं है कि जो लड़कियों का कंपटीशन लड़कों के साथ नहीं होता, लड़कों का कंपटीशन लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कियों का लड़कियों के साथ कंपटीशन है, लड़कों का लड़कों के साथ कंपटीशन है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीफ की। तो पीफ में क्या मिलता है आपको, फुल ट्यूशन फ़ीस मिल जाती है, वेव ऑफ हो जाती है, इसके साथ आपको 30 अगर आप हॉस्टलाइज हैं, मतलब बोर्डिंग है, तकरीबन हाँ, हो जाती है आपकी यहाँ पे। अगर आप बोर्डिंग स्टूडेंट हैं लाइक मतलब हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको 30,000 पर मंथ पर सेमेस्टर मिलता है स्टाइपेंड, और ट्यूशन फ़ीस भी ऑफ हो जाती है उसमें। और अगर आप बाहर मतलब हॉस्टल से बाहर रह रहे हैं, तो फिर आपको तकरीबन आलमोस्ट 18,000 है, आई थिंक 18,000 है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बहरहाल 18,000 है कि वो आपको पर सेमेस्टर मिलता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये भी अवेल कर सकते हैं। मतलब आप नस्ट में आके अपने अगर आपको स्कॉलरशिप का पता है, अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, तो ईज़िली आप एडमिशन सिक्योर करने के बाद आप अपने अखराजात आराम से स्कॉलरशिप से कवर कर सकते हैं। बाकी इसके बाद थैंक यू सो मच। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एडमिशन उनका हो जाता है, तो स्कॉलरशिप उनको मिली नहीं होती जब उन्होंने फर्स्टली अप्लाई किया होता है, तो वो घबरा जाते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, तो वो कहते हैं अभी स्कॉलरशिप हमारी लगी नहीं, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है नस्ट का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडमिशन सिक्योर करें किसी तरह, ये स्कॉलरशिप बाद में भी मिल जाती है आगे। जब आप नस्ट में आ जाते हैं ना, तो वो बाद में काफ़ी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, आगे पंजाब की पीफ आ जाती है जैसे बताया भाई ने, तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। और कुछ हमारे पख्तून भाई होंगे, तो उनके बारे में पूछते हैं क्या सीन है ये स्कॉलरशिप्स वगैरह का, तुम्हारी कोई अलहदा होती हैं, क्या होता है?
हाँ, हमारी भी इस तरह होती है कि जब स्टार्ट में एडमिशन आप ले रहे होते हो फॉर्म्स होती है ना, तो NNBS की पहली स्कॉलरशिप जो आप एडमिशन लेती है तो पहले वही आती है ना, तो उसका आपने फॉर्म फिल करना होता है। और फॉर्म इस तरह फिल करे कि वो एक बात है ना कि सच को याद नहीं रखना पड़ता, वो झूठ को याद रखना पड़ता है। तो आप इस तरह फिल करें कि आपको दोबारा अगर इंटरव्यू की कॉल आए या कुछ आए तो आपको वो बात याद रहे ना। और पहले फॉर्म जो फिल करना होता है ना, तो आपने उसका क्राइटेरिया पढ़ लेना पहले से कि आया इसका क्या नीड है ना। बाद लोग जस्ट रैंडमली फॉर्म फिल कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि आया इसमें कितनी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है या कितनी सैलरी स्लिप या जो भी है ना वो कितनी चाहिए होती है। तो उसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए और उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है। और वंस अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कॉलरशिप ना भी मिले तो घबराने नहीं है, क्योंकि आगे भी स्कॉलरशिप्स आती रहती है ना। जब वंस आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत सारे विद इन सेमेस्टर आपकी स्कॉलरशिप्स आती रहती है, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्म होते रहे और वो अवेल करने की कोशिश करें। अब जिस तरह KP के तो CM स्कॉलरशिप्स एक है KP का, तो वो भी बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। उसमें भी ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि नर्स की आपने पहले अप्लाई करना होता है, सही है। और उसका ये कि आपकी अबू की पे स्लिप 1 लाख से कम होनी चाहिए ना, तो वो बंद इसका। और फिर ये कि आपकी GPA वाइज वो सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने पहले इंटरव्यू देने होती है, वो इंटरव्यू के लिए वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने जाना होता है और इंटरव्यू देनी होती है ना। तो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछते रहते हैं और फिर उस बेस पे आप चंद बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं ना। अब रिसेंटली 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से, सही है। और उसमें हाँ वो भी सिलेक्ट हुआ है एक। तो 2 नर्स से 2 बच्चे, 2 BS 2 मास्टर्स के और 1 PG का बंदा सेलेक्ट हुआ है उसमें। तो उसमें फुल ट्यूशन फ़ी होती है और ये कि स्टाइफंड दे देते हैं और हॉस्टल फ़ी भी उसमें होती जाती है। तो ये सारा उसमें टोटली रहना या हाँ, फ्री हो जाता है, टोटल फ्री हो जाती है उसमें, सही है। बस ये यार ये एक छोटी सी वीडियो थी और चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।